हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सभी डियर स्टूडेंट का जोशी सर मैथ पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं जोशी सर आज के अपनी क्लास के अंदर 10th क्लास के लिए लेकर के आए 3.2 बहुपद कर रहे थे बेटा, पॉलिनोमियल कर रहे थे और 3.2 के अंदर अपन कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट आपको मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 3 चल रहा था उसका सेकंड पार्ट है बेटा, वो अपन करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है देखिए, वही चीज़ है कि शून्यांक दिए गए, बाकी के शून्यांक याद करने हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा पार्ट है, उसमें एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 माइनस 6x की क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। बात समझ पा रहे हैं चित्र से। और इसके आगे जो दे रखा है वो दे रखे 2 प्लस माइनस रूट 3। बात समझ पा रहे हैं चित्र से, ये दे रखे हैं। यानी कि आपको इस बहुपद के शून्यांक याद करने हैं। जो दे रखे हैं सामने वो शून्यांक है इसके, बाकी के शेष शून्यांक याद करने हैं। शून्यांक यानी अक्ष के वो मान जो इसको बहुपद को क्या कर दे, रखने पर शून्य कर दे। वही तो बताया था मैंने आपको। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुपद कितने घात का है। तो अक्ष की जो चर इसमें कौन है, अक्ष है, तो अक्ष की बड़ी से बड़ी घात कितनी, 4 है, तो 4 घात का है। तो कितने शून्यांक होंगे इसके, 4 होंगे। अक्ष के 4 ऐसे मान होंगे जो जिनको इसके अंदर रखने पर इस बहुपद का मान 0 कर देगा। ठीक है, उसमें से आपको 2 दे रखे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का चिन्ह लगा कर अपन करेंगे, वो दे रखे हैं। तो देखिए दिए गए शून्यांक तो दिए गए शून्यांक क्या होंगे, अक्ष के बराबर एक तो प्लस का चिन्ह लेकर के अक्ष प्लस और ये रूट 3 लेकर के कर दो, और एक कर दो आप अक्ष बराबर 2 माइनस का रूट 3। यानी कि एक बार अपने प्लस का ले लेंगे चिन्ह और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। आवाज आ रही होगी बच्चों को, ये मंदिर के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देते हैं आवाज को, पॉसिबल जितना हो सकता है। देख पा रहे हैं। तो अब ये प्लस एक ये माइनस, ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस, 2 हो गए। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक तरफ ले आएंगे इनको, तो या इसको इधर लाएंगे तो अक्स माइनस ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इक्वल टू क्या, 0। ऐसे इसमें अक्स माइनस ये 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू क्या, 0। मतलब ये कोष्टक लगा लेंगे और फिर इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का है, यानी इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो ये फिर इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, इनको गुणा करना बताया था, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अक्स माइनस ये अपने पास क्या है, 2 प्लस रूट 3 है, इसका क्या है, अक्स माइनस का 2 माइनस रूट 3 है, इससे कर लेंगे बराबर, इधर क्या 0, क्योंकि दाईं साइड से 0 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, और इसको इससे गुणा किया, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो गुणा करें इसको, मल्टीप्लाई करने का मेन चीज अब आपको गुणा आना चाहिए। पहले देखो अक्ष से इसको कर लो, अक्ष से इसको अपन करेंगे तो अक्ष स्क्वायर आ जाएगा, देख पा रहे हैं। फिर अक्ष को इनसे करेंगे तो देखो ये माइनस रहा और ये अक्ष रहा, ये अक्ष ये माइनस सही, ये हो गया, और ब्रैकेट में लिख देता हूं 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो अक्ष से दोनों को कर दिया बेटा। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है, इसको इन दोनों से करेंगे, तो चलो इसको इससे करता हूं। तो ये देखो माइनस ये प्लस, तो माइनस आएगा, अक्ष रह गया और कोष्ठ के अंदर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। देख पा रहे हैं सभी बच्चे। फिर बेटा क्या करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 प्लस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 से करेंगे। एक बार मैं लिख देता हूं, देखो यहां लिख देता हूं, समझ में आ जाए। 2 प्लस रूट 3 को प्लस आ जाएगा और 2 प्लस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे, बराबर क्या है, 0। ठीक है, आराम से सरल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे अपन क्या करेंगे, या लगाएं या लिख दिए, कैसे कर लो, एक ही बात है। अब अपने पास क्या हो गया, देखो अक्ष स्क्वायर माइनस, देखो माइनस अक्ष इसमें भी है, माइनस अक्ष इसमें भी है। चलो इसको गुणा कर लो, अंदर प्लस माइनस माइनस आएगा और 2 अक्ष इसको गुणा करें तो माइनस का 2 अक्ष आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आएगा और रूट 3 के साथ गुणा में अक्ष आ जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, रूट 3 अक्ष। देख पा रहे हैं चित्र से। फिर इसको इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा 2 अक्ष, और इसको इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस का आएगा, और ये आ जाएगा रूट 3 और अक्ष आ जाएगा। देख लीजिए, फिर इसमें देखो इनमें प्लस और माइनस का फर्क है। इसको a प्लस बी बोले, इसको a इसको b बोले, तो a प्लस बी का रूप, ये a माइनस बी का रूप, a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा, यानी गुणखंड किसका होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी गुणा करके देखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देता हूं, देखो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर
बराबर 0, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे कोई हो तो उसका a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर गुण, ठीक है, इसके गुणखंड ये होते हैं, इनका गुणा ये होता है, ठीक है। चलो यहाँ लगा करके आगे वापिस अक्ष स्क्वायर माइनस के 2 अक्ष और माइनस के 2 अक्ष दोस्त हो गए, एक जगह हो गए 4 अक्ष, और प्लस और माइनस के रूट 3 अक्ष कट गए, ठीक है बेटा। और प्लस का 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, खुद 2 को 2 से गुणा करो, और फिर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी रूट 3 को रूट 3 से गुणा करो तो रूट हट जाएगा, आपको बताया। रूट 2 को 9th क्लास में मैंने आपको बताया था कि रूट को संख्या रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2 अपने पास आ जाएगा, रूट 3 को रूट 3 से करने पर 3 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया 0, या अक्ष स्क्वायर माइनस के और अक्ष बेटा, और 4 में से 3 जाए तो प्लस का कितना 1, ये बच गया। फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर आपको बताया था मैंने कि हम इसमें भाग करेंगे, किस में करेंगे, ये जो आता है उसका इस बहुपद में भाग देंगे। इस बहुपद को लिख देता हूँ, अक्ष की पावर 4 माइनस 6 अक्ष की क्यूब माइनस 26। चलो इसको इधर कर लेते हैं आराम से, इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को, इधर कर लेते हैं बेटा, आराम से समझ में आ जाए आपको। तो इतना देख लिया सभी ने, अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलो इसको मिटा दूं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलो इसको मिटा करके और इधर पूरा आपको डिवाइड बता देते हैं कैसे करेंगे, आपको बताया था मैंने कि कैसे भाग देंगे। तो अब ये जो अपने पास आया है ना, इसका भाग देंगे इसमें, तो देखिए पूरा लिख देते हैं। ये वाला अक्ष की पावर 4 माइनस 6 अक्ष की क्यूब माइनस का 26 अक्ष स्क्वायर प्लस का ये अपने पास 138 अक्ष माइनस 35, ठीक है। भाग किसका दे रहे हैं, अक्ष स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का, इसको बराबर 0 को छोड़ देंगे, इसका डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, इससे, ठीक है। तो इसका भाग दे रहे हैं, वही तरीका पहले का पहले में भाग दीजिए बेटा। पहले का पहले में अक्ष की पावर 4 में अक्ष स्क्वायर का देंगे, प्लस आएगा ही, प्लस में प्लस का देंगे, अक्ष स्क्वायर आएगा, ये अक्ष स्क्वायर आ गया। अब इस अक्ष स्क्वायर को, अब ये जो भाग दिया आपने अक्ष स्क्वायर, इसका इससे गुणा करके उतारेंगे। तो देखो अक्ष स्क्वायर को ये रफ काम बता रहा हूँ, अक्ष स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, ये कॉपी में पीछे कर लेंगे, इससे गुणा करें, अक्ष की पावर 4 आएगी, यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस माइनस आएगा, अक्ष की 2 को अक्ष से गुणा करेंगे, अक्ष की 3 आएगा, 4 आएगा, तो माइनस का आ गया कितना 4, अक्ष की पावर कितनी 3, समान आधार में गुणा में घातें जुड़ती हैं, अक्ष की 2 और 1 3 हो गई। इसको इससे करेंगे तो प्लस अक्ष स्क्वायर आएगा, तो इसके नीचे कर देंगे प्लस अक्ष स्क्वायर, ठीक है। अब चेंज कीजिए, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, मिटा दें। अब ये कट गया, अब 4 अक्ष की प्लस की होगी और ये माइनस की होगी, तो प्लस के 4 अक्ष की क्यूब इसमें कटेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 2 अक्ष की क्यूब बचेंगे, ठीक है। और ये माइनस का हो गया तो इसका दोस्त बन गया, इसमें जुड़ जाएगा, माइनस का 27 अक्ष स्क्वायर हो गया, देख पा रहे हैं। अब वही माइनस का 2 अक्ष की क्यूब पहले वाला है, इसमें पहले अक्ष स्क्वायर का भाग देंगे, प्लस में माइनस का देंगे, माइनस आएगा, और अक्ष स्क्वायर कट जाएगा, अक्ष बचेगा, तो माइनस के 2 अक्ष बच गए, माइनस के 2 अक्ष बच गए। अब माइनस 2 अक्ष से वही गुणा करने का तरीका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको गुणा बता दिया, माइनस के 2 अक्ष से सबको गुणा करके वहाँ उतारेंगे, तो ये तो आएगा माइनस के 2 अक्ष की क्यूब, ये तो सेम ही आएगा हमेशा, और माइनस को माइनस से करेंगे प्लस आएगा, और कितना आएगा देखो 4 दूनी 8 अक्ष स्क्वायर आ जाएगा, 8 अक्ष स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस का 2 अक्ष आ जाएगा, और ये जो 138 अक्ष है यहाँ पे उतार लेते हैं एक और, ताकि क्योंकि अक्ष आ गए ना नीचे, तो इसलिए उतार लो। अब घटाओ, प्लस ये माइनस ये प्लस, देख पा रहे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कट गया, ये माइनस का इसमें जुड़ जाएगा, तो 27 और 8 माइनस के कितने हो गए, 35 हो गए बेटा, 35 अक्ष स्क्वायर हो गए। ये प्लस का इसमें जुड़ेगा, तो प्लस प्लस के दोस्त होते हैं, तो 138 और 2 140 हो गए, तो 140 अक्ष हो गए बेटा, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो माइनस का 35 है यहाँ उतार लेता हूँ, ठीक है, सारे आगे उतारने वाले सारे आगे। अब वही थी दिक्कत चीज, माइनस का 35 अक्ष स्क्वायर, पहले वाले का में इस पहले वाले अक्ष स्क्वायर का भाग दो, कट गया, प्लस माइनस माइनस आएगा, 35 बच गया, तो माइनस का कितना बच गया बेटा 35, माइनस 35 को गुणा करो इससे, तो माइनस का आएगा 35 अक्ष स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस 35 को इससे करें तो माइनस माइनस तो आएगा बेटा प्लस, और 35 को 4 से गुणा करके देख लो 140 आएगा, तो 140 का आ गया आपके पास, और अक्ष लगेगा ही लगेगा ये वाला अक्ष, और प्लस और ये माइनस माइनस आएगा, और 35 को 1 से करेंगे 35 आएगा, ठीक है। करो घटाओ, ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल दो, ये माइनस, ये चिन्ह बदल दो, ये प्लस, प्लस माइनस 135 माइनस के 35 स्क्वायर प्लस के 35 स्क्वायर कट गए, माइनस का 140 अक्ष प्लस 140 अक्ष कटे, माइनस प्लस के 35 माइनस के 35 कट गए, क्या बचा 0। और ये तो मैंने आपको पहले कह दिया है कि जो शेष शून्यांक जो दिए हुए हैं वो
और उनको अक्स के बराबर करके इधर ला करके उनको गुणा कर लेना, गुणा करने पर यह आया, फिर उसका भाग देंगे, भाग हमेशा पूरा पूरा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शून्यांक है और शून्यांक है तो इधर लाने पर अक्स के बराबर लिख करके इधर लाएंगे, तो ये जो इधर बनते हैं इनको गुणा करते हैं तो ये गुणखंड बनता है। और गुणखंड मैंने आपको पहले कह दिया कि अगर किसी बहुपद का गुणखंड है तो उसका भाग पूरा पूरा जाएगा, शेष पर 0 बचेगा, हमेशा जाएगा। ठीक है, इतना मिटा दें। इतना भाग देने के बाद में बेटा मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये जो भागफल आता है, आंसर उत्तर ये भागफल आता है, इसको 0 के बराबर करके इसके शेष निकालेंगे अपन शून्यांक। तो आगे क्या लिखेंगे, अतः शेष शून्यांक, शेष शून्यांक। तो क्या करना है, ये जो भागफल आया अपना अक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस के कितना है 35, इसको 0 के बराबर करके इसको सरल करना है। अब बताओ ये कौन सा बन गया, ये 9th क्लास में और 10th क्लास में भी बताया हुआ आपको। इसको बाहर वाले द्विघात गुणनखंड बन गया, बाहर वाला इसके गुणांक में 1 है, इसके गुणांक में 35 है, तो 1 को 35 से पहले गुणा करो तो 35 आया। अब दो संख्याएं ऐसी और सोचनी है, जैसे 1 और 35 को गुणा करने पर 35 आता है, ऐसे और सोचिए दो संख्या जिनको गुणा करने पर 35 आए, तो बेटा 7 गुणा 5 35 आएगा। ठीक है, अब टुकड़े कौन से बैठेंगे सही, तो आपस में इनको जोड़े घटाए तो बीच वाले 2 बनने चाहिए। तो बेटा 35 में 1 जोड़े तो 36 और 1 घटाए तो 34, तो ये तो नहीं बैठेगा, लेकिन 7 में 5 घटाए तो 2 बचता है, तो ये बैठेगा। इसका मतलब ये टुकड़े सही है इसके। अब कैसे करना है, ये तरफ काम है, ठीक है, ये तरफ काम, इसको मिटा देना है। 5 और 7 और 5 टुकड़े हो गए इसके। अब देखो क्या करना है, 7 और 5, तो पहले वाला ऐसे ही लिखना है, लास्ट वाला ऐसे ही लिखना बताया, बराबर 0 ही। 7 5 टुकड़े किए, 7 कर लो 5 कर लो, यहाँ इसके अक्ष लगा तो अक्ष लगाना है, y में है तो y लगाना है, वो तो एक ही बात है। अब सोचो माइनस के 2 अक्ष चाहिए, तो इसका मतलब ये माइनस का ये प्लस का कर ले। क्यों? क्योंकि दोनों को समान चिन्ह के कर देंगे, तो समान चिन्ह के तो दोस्त होते हैं, भाला हुए जुड़ जैसी हुए, तो ठीक है, तो हमें तो काटना है, हमें 12 थोड़ा करना है, इसको जोड़ना थोड़ा है, घटाना है। तो माइनस के साथ में प्लस के दुश्मन 5 कटेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, इसको देख करके चिन्ह का निर्धारण करना है। ठीक है, फिर देखिए शुरू के 2 में कॉमन लेना बताया था, इन दोनों में x कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब जो भाग देते हैं कॉमन लेते हैं, x का भाग दो, प्लस में प्लस का देंगे प्लस आएगा, x कट जाएगा, x का भाग देंगे x बचेगा, प्लस का माइनस में भाग देंगे माइनस आएगा, और x कटेगा कितना बच गया 7। फिर मैंने बताया इन दोनों में यहाँ जो चिन्ह वो लिखना है, बताओ x है क्या नहीं है, 5 का दोनों भाग जा रहा है, तो 5 कॉमन ले लो। कॉमन जो लेते हैं उसका भाग देते हैं, प्लस में प्लस का देंगे प्लस आएगा, 5 का भाग इसमें देंगे 5 कट गया, x बच गया, प्लस में माइनस का भाग देंगे माइनस, 5 का भाग देंगे 35 में 7 बार, कोष्टक बंद बराबर 0। ये सेम आए तो समझ लो कि सही कर रहे हो आप। तो जो ब्रैकेट में आया वो लिख दिया मैंने, ये बाहर वाले इनको ब्रैकेट में लिख दिया, x + 5 बराबर क्या आ गया बेटा 0। अब आप इसको क्या करेंगे, पहले यदि x - 7 पहले वाले को 0 के बराबर और दूसरा x + 5 है, इसको 0 अलग अलग 0 के बराबर कर लो, तो यहाँ से x बराबर निकाल दो, माइनस का 7 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 7, पक्षांतरण कर लिया, जिसका मान निकालना उसको इधर रख लेंगे, हमें x का मान निकालना, तो x बराबर जो आएगा वो शून्यांक आएगा। ऐसे ही इसमें x बराबर निकाल, इसको इधर ले जाओ माइनस का 5, तो इसके शेष 2 शून्यांक क्या आ गए अपने पास, 7 और माइनस के 5 आ गए। 2 तो पहले से दिए हुए थे, एक तो प्लस का लेकर के एक का माइनस का लेकर के मैंने x बराबर लिखा था, इधर ला करके समीकरण बनाए थे, फिर गुणा करके एक बनाया था, फिर उसका ये बना था, इसका भाग दिया था। तो 2 तो ये पहले से दिए हुए थे और 2 देखो x के मान ये आ गए, ये भी x के मान इसमें बहुपद में इसमें रखोगे ना इसको शून्य कर देगा। तो कितने हो गए इसके, 4 घात का है ये, तो 4 शून्यांक होंगे, 2 दिए थे 2 शेष हमने निकाल लिए। ऐसे इसको करना है बेटा, सभी क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, अच्छी तरह समझ गए सभी बच्चे, किसी की दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सभी को। अब जैसे इसका तीसरा पार्ट है बेटा, तीसरा पार्ट इसको मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। इसका तीसरा पार्ट है वो देखते हैं, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे, ठीक है, और आपको मैं बता करके चल रहा हूँ इन पर ना, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट आपको बताते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए f(x) = अपने को दे रखा है, मैं लिख देता हूँ इसको बेटा, ये दे रखा x की क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x, ठीक है, और प्लस 20, और बेटा आपको आगे दे रखा है -2। अब -2 का मतलब ये कॉमा लगा कर आगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसके सामने शून्यांक दिया हुआ है, शेष शून्यांक याद करो, तो ये शून्यांक है एक, ठीक है, शेष निकालने कितने होंगे इसके शून्यांक, कितनी घात का है 3 घात का, तो कितने होंगे इसके 3 शून्यांक होंगे, 2 1 दे दिया, 2 और निकालने, 2 शून्यांक और निकालने, ये 1 दे दिया, यानी x का ये ऐसा मान है जिसको रखने पर ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दिया गया शून्यांक, दिया गया शून्यांक, अब की बात तो एक ही दिया है, तो x बराबर सीधा लिख दो -2, इसको इधर लाओ तो x + 2 बराबर क्या 0, ठीक है। तो अब आप आगे क्या करेंगे, अतः
अब ये जो है ये इसका गुणखंड होगा, ये जो 0 को छोड़ दो, ये जो बचेगा, थोड़ी देर पहले दो थे तो दोनों को 0 के बराबर किया, अक्स के बराबर लिखा, फिर इधर लाए, फिर उनको गुणा करना पड़ा। इसमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं, एक ही है। अब इसी का भाग दे दो सीधा। चलो अक्स के क्यूब प्लस 13 अक्स स्क्वायर प्लस के 32 अक्स प्लस का 20 भाग अक्स प्लस 2 का देंगे, पूरा पूरा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इसका गुणखंड बनेगा। आपको ध्यान में तो अक्स की घात 3 घात वाले हमने बहुपद पहले से भी किए थे, तो उसमें पहले अक्स बराबर कुछ ऐसा अक्स का मान रखते थे जिसको रखने पर बहुपद का मान 0 होता था, फिर हम उसको दिला करके कहते थे कि ये इसका ये गुणखंड है, फिर उसका भाग देते थे। ये उसी डिजाइन से उसमें अपन पहले निकालते थे एक उसका शून्यांक, इसमें निकालने की जरूरत नहीं, पहले से निकला हुआ है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। तो अब अपन क्या बात करेंगे, अक्स प्लस 2 का क्या देंगे, इसमें भाग देंगे। अक्स प्लस 2 का क्या देंगे, भाग। चलो देने का तरीका बेटा वही करना है, क्या पहले में पहले का भाग देना। अक्स की 3 में अक्स का 2 कट गया, अक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ लिख दो अक्स स्क्वायर। इससे गुणा करके उतारो तो अक्स को इससे करेंगे, अक्स की 3 आएगा, प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आएगा, 2 और अक्स स्क्वायर आएगा, तो अक्स स्क्वायर के नीचे उतार दो 2 अक्स स्क्वायर। और घटाने का तरीका वही, चिन्ह चेंज कर दें, कट गया, 13 में से माइनस के 2 गए तो कितने बच गए, 11 अक्स स्क्वायर बच गए, और इसको उतार दो प्लस के 32 अक्स। भाग पूरा पूरा जाएगा, या मैंने आपको पहले कह दिया है। क्यों? क्योंकि गुणखंड है ये, और गुणखंड होगा तो भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। फिर ये आपका पहला 11 अक्स स्क्वायर है, इसमें पहला अक्स का भाग देंगे, 1 अक्स कर जाएगा, 1 अक्स में 11 अक्स बच गए, प्लस के प्लस में प्लस का देंगे, प्लस का आ गया 11 अक्स। ठीक है, अब वो 11 अक्स से इसको गुणा करो तो 11 अक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अक्स को अक्स स्क्वायर से अक्स से करेंगे अक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 11 दूनी 22 प्लस का 22 अक्स आएगा, यहाँ उतार दो प्लस का 22 अक्स। एकदम ईजी है, माइनस माइनस बदल दो, 32 में माइनस के 22 जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे बताओ आप, 10 अक्स बचेंगे, 10 अक्स। अब उतार लो ये 20, उतार लिया। अब वही चीज इस पहले भी इसका भाग दो, तो 10 अक्स में और अक्स का भाग दें, अक्स कट गया, प्लस में प्लस का देंगे, प्लस आएगा 10 आएगा, तो प्लस का कितना आएगा बेटा 10 आएगा। अब प्लस के 10 से गुणा करो इसको तो 10 अक्स, और प्लस को प्लस से करेंगे प्लस 10 दूनी 20, मतलब दोनों से बात सीधी सी है। इस 10 को इस पूरे कोष्ठक से गुणा करके उतारना है। ये भी आया था तो इसको पूरे से गुणा करके यहाँ उतारा था मैंने। ठीक है, चलो चिन्ह मत बदलो, ये प्लस ये माइनस कर लिए, कट गए, क्या बचा 0 बच गया। ये भी प्लस माइनस के कट गए 10 अक्स, ये भी प्लस माइनस के 20 कट गए। मैंने कहा पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। अब वो आ गया, उसको 0 के बराबर करके शेष शून्यांक निकालो। ऐसे करते हैं, थोड़ी देर पहले भी ऐसे बताया था। तो शेष शून्यांक, तो ये जो अपने पास आंसर है ना भागफल अक्स स्क्वायर प्लस का 11 अक्स प्लस का 10 बराबर क्या 0, वही द्विघात आ गया। वही क्या करना आपको, बाहर वाले को गुणा करना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इसका गुणा, ये कितना 10, गुणा करो तो कितना 10, 1 को 10 गुणा करने पर 10 आया। अब ऐसी दो संख्या और सोचो जिनको गुणा करने पर 10 आए, तो 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 10 आएगा। और कोई है नहीं, और कोई नहीं है भाई, ये 2 ही बनेंगे, और कोई है तो बताओ मेरे को। ऐसे नहीं कि सर 2 गुणा 5 को, वो तो एक ही बात है, 5 गुणा 2 बोले थे, 2 गुणा 5। अब आपस में जोड़ने के ढंग से ये बनना चाहिए, तो 5 में 2 जोड़े तब 7, 5 में 2 घटाए तो 3, तो ये नहीं बनेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 10 में 1 जोड़े तो 11 हो रहा है, तो ये टुकड़े हो गए, तो 10 और 1 टुकड़े हो गए। तो पहला ऐसे कैसे लिखना बताया था, लास्ट का ऐसे कैसे लिखना, बराबर 0 ही, टुकड़े 10 और 1 आया, अक्स तो अक्स लगाना बताया तो 10 और अक्स लगा दो और 1 अक्स, तो ऐसे 1 नहीं लिखना बताया था मैंने कहा कि नहीं लिखोगे तो भी 1 ही माना जाएगा। तो 10 अक्स और 1 अक्स हो गए टुकड़े। अब देखो प्लस का 11 करना, अब की बार इनको मिलाओगे तब 11 होगा। तो दोस्त बनाना है, दोस्त भी कौन से बनाना है, प्लस के बनाने हैं, तो प्लस प्लस कर दो ताकि प्लस के 10 और प्लस के 1 बन करके 11 हो जाए। अब शुरू के 2 में कॉमन ले लो, अक्स कॉमन आ गया, कॉमन जो लेते हैं उसका भाग देते हैं, अक्स का भाग देंगे, अक्स बच गया, प्लस में प्लस कर देंगे, प्लस अक्स कट गया, कितना बच गया 10, कोष्टक बंद। ये जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाना, इनमें कॉमन लेना नहीं है कुछ भी तो 1 लेना है, प्लस में प्लस का देंगे प्लस आएगा, 1 का भाग अक्स में अक्स आएगा, प्लस में प्लस का भाग देंगे प्लस आएगा, पहले चिन्ह का भाग देना है। ठीक है, और फिर 1 का भाग 10 में देंगे 10 आएगा। ठीक है, और बराबर 0 का 0। ठीक है, फिर दोनों कोष्टक में सेम आ जाए तो समझ लो कि सही रास्ते पे चल रहे हो, सही चल रहे हैं आप। तो अक्स प्लस 10 लिख देंगे, फिर बाहर वाला अक्स ये प्लस 1 है, इसको कोष्टक में लिख दो अक्स प्लस 1 और फिर बराबर 0। और फिर एक बार तो अक्स प्लस 1 कोष्टक इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार दूसरा अक्स प्लस 1 है इसको 0 के बराबर कर दो। ठीक है, और फिर अक्स बराबर यहाँ से निकालो, इधर जाएगा तो प्लस का 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अक्स बराबर माइनस 10 आ गया, और अक्स बराबर इसको उधर ले जाए तो ये प्लस का 1 है वो माइनस का 1 हो जाएगा। पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, गुणा में तो भाग में जाएगा, भाग में तो गुणा में। तो शेष 2 शून्यांक आ चुके हैं बेटा। एक पहले से दिया हुआ था -2 और 2 अपने पास आ गए -10 और -1। आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से
ये शून्यांक हो गए। अगर आप इनको रखना नहीं है लेकिन बता रहा हूं, अगर x की जगह -10 या -1 इसमें पूरे में रखोगे तो करके देख लेना, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसीलिए इसको अपन जीरोस बोलते हैं, शून्यांक को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, समझ पा रहे हो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर मिटा के चलते हैं बेटा, अगला देखते हैं क्या खेल चल रहा है बेटा। ऐसी क्लास तो ना मिलेगी आपको, आनंद भजनों के आनंद साथ में चल रहे हैं, आरती सुन रही है और जोशी सर की मैथ आपके पास है, तो फिर तो आनंद ही आनंद है, क्यों? चलो चलो अगली बात, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन अपना इसका, किसका 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा बहुपद दे रखा है, बहुपद क्या दे रखा है, ये कह रहा है f(x) दे रखा है, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ये दे रखा है। ठीक है, को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल जिसको अपन qx बोल रहा है तथा शेषफल rx जिसको अपन बोलते हैं क्रमशः x माइनस 2 और माइनस के 2x प्लस 4 हो तो बहुपद gx ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बेटा, बहुपद gx निकालना है। एक चीज बताओ मेरे को, मेरी बात सुनेंगे सभी बच्चे, ये क्या कह रहा है वो सुन लो, मेरी बात आराम से समझा रहा हूं। ये कह रहा है ये जो f(x) है को बहुपद gx से भाग देना है, इसका मतलब f(x) में भाग दे रहे हैं। ये जो कह रहा है ना वो सुनिए बेटा, ये f(x) है, इसमें को बहुपद gx से बहुपद, ये पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद gx है, कोई है इसमें दिया हुआ नहीं लेकिन है कोई, उसका क्या देते भाग देने पर, तो भाग किसका देंगे, gx का भाग देंगे, gx से भाग देने पर। और फिर क्या कह रहा है, भागफल कितना आता है qx, यहां पर आता है qx। ठीक है, और नीचे शेषफल कितना बचा लास्ट में, शेषफल, ये कह रहा है देखो शेषफल rx, यहाँ पे rx। ठीक है, ये अब ये कह रहा है कि भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रम से ये और ये हैं। इसका मतलब पहले भागफल का नाम आया तो ये भागफल का मान है यानी qx का मान है, और बाद में शेषफल का नाम आया rx तो ये rx का शेषफल का, तो से भागफल और शेषफल दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हमें gx निकालना है, तो देखिए पहले मेरी बात सुनिए सभी बच्चे, यहां दिया गया qx और rx मतलब भागफल, तो देखो पहले क्या लिखा भागफल, तो पहला भागफल x माइनस 2, तो x माइनस 2 लिख दो, और बाद में शेषफल ये दे रखा माइनस का 2x प्लस 4 लिख दिया बेटा। अब चूंकि आप क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था बताओ, मैंने कहा था भाज्य बराबर, क्या बताया था, भाज्य बराबर, मैंने कहा था भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, बोलो बताया था नहीं बताया था। एल्गोरिथम जो थ्योरम है, विधि है, उसमें यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा, यानी कि ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, इनका गुणा प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। ठीक है, तो भाज्य, तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि भाज्य अपने पास क्या है, तो भाज्य आप देखेंगे ये भाज्य होता है, तो भाज्य है f(x) बराबर भाजक जिसका भाग देते हैं gx गुणा भागफल क्या है qx और प्लस शेषफल है rx। रख दिया मान, हमें किसका मान निकालना, gx का, तो या लगा करके पहले सुनो मेरी बात, पहले इसको ये देखो gx गुणा में qx और ये जो प्लस का rx है, ये चाहे इनको इधर लिखो चाहे इनको लिखो, अब ये प्लस का rx इसको इधर लाओ तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो f(x) के अंदर माइनस क्या हो जाएगा rx। ठीक है, या gx निकालना तो gx बराबर निकालना, ये गुणा में ये किसमें जाएगा, भाग में, तो f(x) माइनस rx के नीचे भाग में कौन आ जाएगा, qx। समझ गए इतना, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके मान रख दो बेटा, gx बराबर निकल जाएगा, gx का मान पूछा है तो f(x) रखो, वहां से क्या है f(x) है x की 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का x प्लस का 2, ये तो है, नीचे सॉरी आगे माइनस है ना rx
तो आर एक्स क्या है बेटा, माइनस आर एक्स। आर एक्स का मान कौन सा है, ये रहा, देखो ये रहा। तो कोष्टक लगा करके लिख दो एक बार, माइनस का 2x प्लस का 4, ये आर एक्स का मान रख दिया। ये अपने पास किसका मान था, एफ एक्स का रख दिया था। ये इसको ऐसे कर लेते हैं, ये लो, ये माइनस बीच में, नीचे क्यू एक्स, तो नीचे क्यू एक्स एक्स माइनस 2। देख पा रहे अच्छी तरह से, इतना समझ गए सभी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको आगे करते हैं, बस अब होने वाला है, थोड़ा सरल किया हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो या लगा करके जी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसमें घटाओ तो देखो ऊपर अक्स की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के अक्स प्लस का 2। अब बताओ बाहर माइनस का निशान है, जब चिन्ह कोष्टक से बाहर माइनस का निशान हो, कोष्टक घटाओगे तो निशान बदल जाते, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, समझ गए। नीचे कितना आ गया अपने पास, अक्स माइनस 2। देख पा रहे हैं, अब आगे देखेंगे सभी बच्चे। अब देखिए अक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस का 3x हो गया, 2 में से माइनस के 4 जाएंगे, माइनस का 2 बच गया, ठीक है, और नीचे x माइनस का 2, कितना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे बेटा, अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देना है, तो यहाँ पे भाग दे दो, आराम से दो ना, कहाँ दिक्कत है। अक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, भाग कितने का देना है, x माइनस 2 का देना है, भाग ही तो है ना, इसमें भाग देंगे। देखो पहले का पहले में देंगे तो ये x से कटेगा, x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर से इसको गुणा करो, x की 3 आएगा, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस आएगा, और 2 और x स्क्वायर आएगा तो 2x स्क्वायर आएगा। वही चीज माइनस ये प्लस ये कट गया, प्लस के 2x स्क्वायर में माइनस के 3 आए तो माइनस का 1 बचेगा x स्क्वायर, अब प्लस का 3x उतार लो, देख पा रहे हैं। अब वही पहले का पहले में भाग देंगे तो माइनस में प्लस का देंगे माइनस आएगा, और अक्स का इसमें देंगे तो 1x बचेगा। अब ये जो माइनस का अक्स है इसको इससे गुणा करो तो माइनस का अक्स स्क्वायर आएगा प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस आएगा, अक्स को 2 से करने पर 2x आएगा। देखो भाग बहुत करवा दिया आपको, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गए, माइनस के 2x में प्लस का 3 जाएगा तो प्लस का अक्स बच गया। अब ये उतार लो, ये आगे वाला कितना, माइनस का कितना 2। अब वापस पहले का पहले में अक्स का अक्स में देंगे तो 1 आएगा, और प्लस में प्लस का देंगे प्लस का आएगा, तो प्लस का 1 आ गया। तो अब वो जो प्लस का 1 है इसको उतार दो, 1 से गुणा करेंगे तो ये अक्स ही आएगा, और प्लस माइनस, माइनस का 2 एकम 2 ही आएगा, चिन्ह बदल दो, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 बच गया। तो अपने पास ये जो आया, इसका इसमें भाग देने पर ये आया, तो ये इसका बहुपद आ गया। तो आगे लास्ट में क्या लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे बेटा, या यहाँ लिख देता हूँ, इस गोले में लिख देता हूँ कि अतः लास्ट में लिख देंगे gx बराबर, भाई gx बराबर ही तो है ना, ये भाग देने पर क्या आया है, भाग देने पर ये आया, तो gx बराबर आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, बस ये आंसर हो गया। देख पा रहे हो सभी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बेटा इसको अपन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कर पाएंगे, समझ में आ गई बात आपको। तो कुछ नहीं, एल्गोरिथम जो विधि है बेटा, एल्गोरिथम विधि है, वही हमने लगाई है, जिसके अंदर ये बहुपद था, एफ एक्स था, उस एफ एक्स में जी एक्स का भाग दिया जाता है, उसका भागफल और शेषफल पहले से दिया हुआ था, तो हमने उसको लिखा। और एल्गोरिथम विधि में जो भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, उसके अंदर सारे मान रख दिए, हमें जी एक्स का मान निकालना था। तो इनको चाहे उधर लिखो चाहे इसको उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इनको उधर ले देता, भाज्य को इधर ले, वो एक ही बात है। फिर मैंने क्या किया, इसको उधर ले गए तो एफ एक्स में उधर जाकर ये माइनस हो गया, तो देखो माइनस हो गया, ये गुणा में है ही। फिर जी एक्स निकालना, तो मैंने कहा था कि इस जो इसके गुणा में होता है वो भाग में जाएगा, भाग में वो गुणा में जाएगा, प्लस में वो माइनस में जाएगा, माइनस में वो प्लस में जाएगा, गुणा में है तो ये क्यू एक्स नीचे आ गया। फिर सबके मान रख दिए, इसको घटा लिया, घटाने पर ये चिन्ह बदल गए, बाहर माइनस का निशान था तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस माइनस हो गए, फिर काटा पीटी कर ये बच गया, फिर इसका इसमें भाग दिया तो ये आया, ये जो आया वो जी एक्स का मान आ गया। देख पा रहे हैं। चलो 3.2 अपने बेटा खुश हो जाओ अच्छी तरह से, 3.2 अपने कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 3.4 जो है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बेटा, वो अपन जो आगे जो अपन करेंगे वो द्विघात समीकरण करेंगे, बहुपद द्विघात बहुपद 3.1 और 3.2 खत्म हो चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपन 3.3 करेंगे, उसमें द्विघात समीकरण करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उसके फॉर्मूले करेंगे, सूत्र करेंगे, ठीक है। तो इसी उत्साह और उम्मीद के साथ दोबारा मिलेंगे। लेकिन मेरे से प्रॉमिस आप सबने किया है कि आप सब चैनल को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, उनको बताएं, लिंक भेज दिया करो व्हाट्सएप के ऊपर, उनसे कहा करो कि सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरे गुरुजी की क्लास है, आपके लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, रिश्तेदारों से, सबसे गली में मोहल्ले में सभी से कराना है, ठीक है। चलो इसी उत्साह और उमंग के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए सभी मस्त रहें, दुरुस्त रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।